एंड लिब्राज, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2025 के नेक्स्ट 4 मंथ्स दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया, मंथ वाइज हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम मई मंथ के बारे में जानेंगे। मई मंथ के लिए आप लोगों के लिए 7 ऑफ सोर्ड्स एंड मिरर के कार्ड्स हैं। अब देखिए, अप्रैल के मंथ में हमने देखा था आप थोड़े से डिमोटिवेटेड हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, एक बोर्डम है, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट मिसिंग है। तो कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है वही एनर्जीज कंटिन्यू कर रही हैं और कहीं मई मंथ में आप चीज़ों से एस्केप कर रहे हैं, चीज़ों से भाग रहे हैं। आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। इस कार्ड में जो फिगर है वो चुपचाप, इनके देखिए पैर टिप एंड टो करके पीछे, जैसे बोलते हैं ना, हम चुपचाप कोई काम कर रहे होते हैं, सीक्रेटली कर रहे होते हैं, तो हम थोड़े से कॉशियस होते हैं, कोई देख तो नहीं रहा, किसी को पता तो नहीं लग रहा। तो कहीं ऐसे ही चोरी छुपे या तो कोई चीज़ कर रहे हैं, बिना ऐसे चोरी छुपे मतलब अपने किसी लव्ड वन से छुपा रहे हैं, या अदरवाइज ही आप बहुत सीक्रेटली कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, या फिर ओवरऑल ही सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस से आप थोड़ा सा एस्केप करते हुए, थोड़ा सा भागते हुए दिख रहे हैं। आप चीज़ों को, लोगों को, या कोई भी, अगेन मैं कहूँगी चीज़ हो सकती है, आप फ्रंट होके फेस नहीं करना चाह रहे हैं। और जब भी हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं ना, हम बहुत टेम्परेली चीज़ों को अवॉइड कर रहे होते हैं, बैक एंड पे ये चीज़ें बढ़ती रहती हैं। अब देखिए, हम चोरी छुपे भी कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं ना, तो हमारा मन परेशान होता है, हमारे मन में कॉन्स्टेंटली एक डर होता है कि किसी को पता तो नहीं लग जाएगा। तो कहीं देखिए, ये एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, ये एक फियर वाली एनर्जी है, और फियर वाली एनर्जी कभी भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देती। आई नो कभी कभी हमें चीज़ों को छुपाना पड़ता है और हमें लगता है कि हमारा काम बन जाएगा ना, तभी हम सबको बताएंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप अपने लव्ड वन से या वर्क फ्रंट में जो भी आपके कोलीग्स हैं, या किसी भी चीज़ को लेकर छुपा रहे हैं इन अ नेगेटिव सेंस, तो फिर ये चीज़ आपको परेशान कर सकती है। थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रखें और बियॉन्ड द पॉइंट डरें ना, घबराएं ना। एंड ये कार्ड देखिए चीटिंग की भी बात करता है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप थोड़े से सीक्रेटिव हो रहे हैं। अब चीटिंग का मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई कोई बहुत ही गलत चीज़ हो रही है, बहुत ही एक गंदी वाली चीटिंग हो रही है। जब हम ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे होते हैं अपने किसी लव्ड वन के साथ, या वर्क फ्रंट में कोलीग्स के साथ, या अदरवाइज भी किसी भी लेवल पे हो सकती है, तो कहीं इसको भी हम चीटिंग कहेंगे। एंड स्पेशली जब हम डर रहे हैं, जब इसके पीछे की एनर्जी ठीक नहीं है, तो ये एक एस्पेक्ट हो सकता है। अगेन ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, एक सिचुएशन बताई है, किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से हो सकती है। एंड कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई इंसान है आपके प्रोफेशनल या पर्सनल फ्रंट में जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो डिप्लोमेटिकली आपके साथ चल रहे हैं, जो आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं, और कहीं उनके इंटेंशंस, मोटिव्स आपके लिए ठीक नहीं हैं। अब देखिए, मेरे हिसाब से चीटिंग की यही एक परिभाषा है, जब सामने वाले के इंटेंशंस, मोटिव्स आपके लिए ठीक नहीं है, तो वो चीटिंग ही कहलाएगी, है ना। कोई भी काम कर रहे हैं, पीछे से आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, या आपको, अगेन मैं कहूँगी, मैनिपुलेट कर रहे हैं, और अगर ये आपकी एनर्जीज हैं तो ये आपकी तरफ से हो गई। तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बट येस, एनर्जी बहुत ग्रेट नहीं इस टाइम पीरियड पे रहती हुई दिख रही है। और जितना आप इस टाइम पे क्लैरिटी रखेंगे, जितना आप ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, जितना आप एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे, जितना आप चीज़ों से, लोगों से, सिचुएशन से डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आप भागेंगे नहीं, उतना इस पीरियड को आप बेहतर करेंगे। इनफैक्ट हो सकता है कि तो भी ये पीरियड बेहतर नहीं हो रहा, लेकिन आगे आने वाला जो टाइम है वो बेहतर रहेगा, क्योंकि जब भी हम ऐसी एनर्जीज में होते हैं उस टाइम पीरियड पे तो हमें नहीं एहसास हो रहा होता है, लेकिन कहीं बैक एंड पे चीज़ें बिगड़ रही होती हैं, और एक टाइम आता है वो इतनी बिगड़ के सामने आती हैं कि हम चाह कर भी उनको नहीं इम्प्रूव कर पाते हैं। डीपर लेवल के लिए मिरर का कार्ड कहीं क्लैरिटी की बात करता है, कहीं एक इंट्रोस्पेक्शन की भी बात करता है। तो हो सकता है कि जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है, कहीं मन ही मन आपको इस चीज़ का एहसास है, रियलाइजेशन है, और आप कहीं एक क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं, या फिर आपको इसी सिचुएशन की वजह से एक क्लैरिटी आ रही है। आई नो अभी कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी,
जब मैंने पहली बारी इस तरीके का वीडियो बनाया था तो मेरे को बड़े सारे कमेंट्स आए थे कि मैम समझ नहीं आ रहा, एंड आफ्टर सम टाइम या मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर जब बनाया तो लोगों ने लिखा कि मैम जब हमने स्टार्टिंग में देखा था ना लास्ट ईयर का तो हमें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एंड ऑफ द ईयर में या फिर जब वो पीरियड था तो बहुत अच्छे से समझ में आया। तो आप ब्रॉडर लेवल के लिए इसका मीनिंग समझ लें थोड़ा सा। फिर से मैं कहूँगी कि एक मैसेज, एक गाइडेंस आपके लिए यही है कि चीज़ों से आपने भागना नहीं है, एस्केप नहीं करना है, ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे नहीं करना है। सामने वाले के अगर इंटेंशंस, मोटिव्स को लेकर डाउट हो रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कितनी बारी होता है हमें लग रहा होता है कि भाई सामने वाले के इंटेंशंस, मोटिव्स ठीक नहीं हैं, ये कुछ गलत सोच रहे हैं, लेकिन हम ना बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। मतलब हमें लगता है कि नहीं, शायद हमारे ही मन में आ रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और हम उनको नहीं उस लाइट में देखते हैं। और बाद में जब चीज़ ख़राब होती है तो हमें लगता है मुझे पता था, मैंने क्यों उस टाइम पे नहीं एक्ट किया, क्यों मैंने अपने मन की आवाज़ नहीं सुनी। अब मैंने इंसान के कंटेक्स्ट में बताया, सिचुएशन भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करें और जो साइंस मिल रहे हैं यूनिवर्स से उनको ट्रस्ट करें। अगेन थोड़ा सा भी किसी भी चीज़ पे, इंसान पे डाउट हो रहा है तो आप कॉशियस रहें। ओवरऑल बस इतना समझ लीजिए, जब ये मंथ आएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये कार्ड क्या कह रहा था। ठीक है, ओवरऑल अगेन नॉट अ वेरी ग्रेट मंथ, नॉट अ वेरी ब्यूटिफुल और अमेजिंग मंथ। दिस इज़ अ मंथ जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कॉशियस रहने की ज़रूरत है, कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, खुद को भी लेकर कि हम तो कहीं चीज़ों से नहीं भाग रहे, या फिर कोई इंसान तो हमें मैनिपुलेट नहीं कर रहा, या हमारे इंटेंशंस, मोटिव्स तो ठीक है ना सबके लिए, हम फियर से नहीं ऑपरेट कर रहे हैं। इस चीज़ का ख्याल रखें। और यहाँ पे डीपर लेवल के लिए क्योंकि मिरर का कार्ड है तो मुझे लगता है कि उस टाइम पीरियड पे आपको एहसास होगा और कहीं एक क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं, या फिर ये कार्ड हो सकता है गाइडेंस भी दे रहा हो कि क्लैरिटी रखें, एक अवेयरनेस रखें। एंड यस, मई मंथ की ये ना चीज़ हैं। अब देखते हैं कि मई के बाद क्या आता है, मई जून। यस, जून मंथ कैसा रहेगा। तो देखिए जून भी टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ग्रेट नहीं जाता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट देखिए जून के बाद फिर जुलाई अगस्त ठीक रहेंगे। जुलाई थोड़ा बेटर रहेगा और अगस्त सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड सन के कार्ड्स हैं। तो इन 4 महीने में से सबसे अच्छा मंथ आप लोगों के लिए अगस्त रहता हुआ दिख रहा है। पीछे हमने देखा था आई थिंक मार्च सबसे अच्छा था, और अभी तक भी अगर हम देखें तो मार्च इज़ द बेस्ट मंथ। अभी जब हम 12 मंथ्स कंप्लीट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि सबसे अच्छा मंथ कौन सा रह सकता है। बट यस, अभी तक के लिए अगस्त अच्छा है, बट बेस्ट जो है वो मार्च ही मुझे रहता हुआ दिख रहा है। ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताएं जब ये पीरियड आपका जाएगा कि कितना ये कार्ड्स रेजोनेट कर पाए आपसे, या आप कितना रेजोनेट कर पाए। तो जून मंथ को देखें, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है या तो किसी चीज़ की कमी है। अब देखिए ये कमी सब के लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए हो सकता है प्यार की कमी है, कुछ के लिए हो सकता है कि एफेक्शन की कमी है, कुछ के लिए हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि भाई सामने वाला ना तो आपके एफ़र्ट्स को रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, ना ही आपके एफ़र्ट्स को इतना इम्पॉर्टेंस दे रहा है, या उसको समझ में भी नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं। और एक रिजेक्शन महसूस कर सकते हैं, एक अकेलापन महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि ये वर्क फ्रंट पे भी हो सकता है और पर्सनल फ्रंट में भी हो सकता है कि आपको इतना इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। अब देखिए पर्सनल फ्रंट में आपके कोई खास लव्ड वन है, अब ये कोई भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप में आपके लवर हो सकते हैं, आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कोलीग्स हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, जो लोग आपके लिए आपके साथ काम करते हैं। अगेन कोई भी हो सकता है, वो इतना आपको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज़ में, इतना आपको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा ना आपसे डिस्टेंस कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग सकता है जैसे उन्होंने ना अपना दरवाज़ा ही बंद कर लिया आपके लिए। तो एक वैसी सी एनर्जीज आप महसूस कर सकते हैं जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी इतना आप एक अपने लव्ड वंस या प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी लोग हैं उनकी तरफ से अफेक्शन, लव,
या जैसे कि वो आपको इंक्लूड करें, वो नहीं महसूस कर रहे हैं। और पैसे के लिए भी कुछ के लिए हो सकता है इश्यूज मसले रह रहे हैं। अब देखिए, इस चीज़ को आपने सुन के डरना नहीं है। अगेन बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सबकी पैसे को लेकर सेम सिचुएशन हो, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है आप बड़ी परचेज़ करना चाह रहे हैं और पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी पेमेंट का आप वेट कर रहे थे, बड़े होपफुल थे, पॉजिटिव थे, और आपकी वो पेमेंट नहीं आ रही है, डिले हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है आपने काम किया, आपको लग रहा था बड़ा आपको प्रॉफिट होगा, उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अगेन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इश्यूज मसले रह सकते हैं। उतना कंफर्ट नहीं आप महसूस कर रहे हैं। एंड कुछ के लिए हेल्थ को लेकर भी इश्यूज रह सकते हैं। तो ओवरऑल देखिए, जून मंथ बहुत ग्रेट नहीं है। आप मोटा माटी ये समझ लें। अब जो भी इशू आपकी लाइफ में चल रहा है, उसी से रिलेटेड थोड़े और इश्यूज रह सकते हैं। डीपर लेवल के लिए बुक का कार्ड कहता है शायद कुछ चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि मई मंथ में शायद एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है या मैनिपुलेटिव एनर्जीज हैं, तो हो सकता है कि उसका एक इम्पैक्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि जब हम उस एनर्जी में होते हैं उस टाइम हमें उसका एक आउटकम नहीं मिल रहा होता है। उसका जो असर होता है वो हमें थोड़े टाइम बाद महसूस होता है। फॉर एग्जांपल, आज अगर मैं बहुत जंक फूड खा रही हूँ तो आज नहीं मुझे उसका कोई गलत असर दिखेगा, लेकिन यस, आज से महीने, 2 महीने बाद या हफ्ते बाद या 15 दिन बाद मेरे को मेरी हेल्थ पे उसका असर नज़र आएगा, नेगेटिव असर नज़र आएगा। तो हो सकता है ये मई मंथ की जो एनर्जीज रहीं उसकी वजह से जून मंथ में इश्यूज हो रहे हैं। तो अगर आप जून मंथ को बेहतर करना चाहते हैं, आपने सिंपली मई मंथ में जो भी कार्ड्स की तरफ से गाइडेंस मैंने आपको दी है, आपने उसको फॉलो करना है। उसको फॉलो करेंगे, ट्रस्ट में जून मंथ अच्छा जाएगा। कार्ड्स गाइडेंस के लिए होते हैं, कभी भी हमें लिटरली नहीं लेना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि क्या गाइडेंस है, कैसे अप्लाई करके हम उसको बेहतर कर सकते हैं। दिस शुड बी द मोटो ऑफ वॉचिंग अ टैरो रीडिंग। तो यहाँ पर फिर से कहूँगी, मई मंथ में अगर आपने गाइडेंस को अप्लाई किया, जून मंथ बेहतर रहेगा, और नहीं किया तो जून मंथ में आप परेशान हो सकते हैं। अगेन, कोई भी एरिया हो सकता है लाइफ का, कुछ के लिए प्रोफेशनल, कुछ के लिए पर्सनल, कुछ के लिए लव रिलेशनशिप, और कहीं सीक्रेसी रहती हुई दिख रही है। कहीं या तो आपको ऐसे लग रहा है समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें, बहुत एक मिस्ट्री सी रह रही है कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। कभी कभी देखिए, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें लगता है कि यार सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं, पता नहीं क्यों गला खराब हो रहा है या गले में दर्द हो रहा है या फीवर हो रहा है। तो कुछ के लिए ये भी रह सकता है। अब देखिए, इस चीज़ को सुन के डरना नहीं है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं। सामने वाला मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्यों नहीं कर रहा। यार मैंने तो बड़े अच्छे से सब कुछ उनसे बात करी है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर सामने वाले को क्या हो गया है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल्स कि कैसे थोड़ी सी मिस्टीरियस सी चीज़ें रह सकती हैं। मिस्टीरियस इन द सेंस कि ये जो एक आप लैक, इश्यूज, मसले महसूस कर रहे हैं, आपको इसका रीज़न ही नहीं समझ में आ रहा। और कहीं देखिए, बुक नॉलेज की भी बात करता है। तो इस टाइम पीरियड पे इस जो एक चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, इसमें उलझने की बजाय आप नॉलेज गेन करें कि भाई कैसे आप इस एनर्जी को ठीक कर सकते हैं, कैसे जो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं उनको लेकर एक क्लैरिटी ला सकते हैं। सो ये है आपका जून मंथ। अब देखते हैं जुलाई मंथ कैसा रहेगा। तो देखिए, जुलाई मंथ के लिए यहाँ पे कॉफिन का कार्ड है। आप कॉफिन एंडिंग बिगनिंग की बात करते हैं, और बड़े सारे लोग टैरो में डेथ कॉफिन को देख के बड़ा डर जाते हैं। अरे भाई, एंडिंग बिगनिंग हमेशा इज़ नॉट बैड। जो हमारी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं हो रही होती हैं, वी रियली वांट देम टू एंड। और अगर आपके लिए देखें तो मई जून कोई बहुत ग्रेट मंथ नहीं थे, तो कहीं अगस्त मंथ विल बी अ पीरियड जहाँ पे कुछ एंडिंग बिगनिंग्स हो रही हैं। जो भी इश्यूज मसले हैं वो या तो एंड हो रहे हैं और एक नई बिगनिंग, क्योंकि देखिए आगे अगस्त के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉफिन का कार्ड है एक एंडिंग बिगनिंग ला रहा है। और कितनी बारी
ये जो एंडिंग होती है ना हमें थोड़ा सा परेशान करती है, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनसे हमारा कंफर्ट जोन होता है। भले ही वो हमारी सोच हो, भले ही वो हमारा बिलीफ सिस्टम हो, उसके साथ हमारी अटैचमेंट होती है ना। कितनी बारी होता है हम घर बदल रहे होते हैं, नए घर में जा रहे होते हैं, हम बड़े एक्साइटेड होते हैं, बड़े खुश होते हैं, लेकिन पुराने घर को छोड़ने में भी एक तकलीफ़ हो रही होती है, क्योंकि उसके साथ अगेन हमारी अटैचमेंट होती है। तो इस तरीके की भी एंडिंग बिगनिंग हो सकती है। अगेन यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दिया किस तरीके से एंडिंग बिगनिंग रह सकती है। तो फिर से देखिए, जुलाई मंथ की बात करें, कॉफिन का कार्ड एंडिंग बिगनिंग की बात करता है। भले ही ये एंडिंग बिगनिंग अच्छी हो, लेकिन थोड़ा सा परेशान इक्का दुक्का या कुछ लिब्रास को कर सकती है। और कहीं सरफेस लेवल के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि जुलाई विल बी अ मंथ जहाँ पे ना आपने पॉज ले लिया है। अब आपको लग रहा है कि भाई सोचते हैं अच्छे से आगे मुझे क्या करना चाहिए, जिस मकाम पे मैं हूँ। अब कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए लव रिलेशनशिप हो सकता है। मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी लाइफ में क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या चॉइस लेनी चाहिए, क्या अगर मैं बहुत ही उसके स्पेसिफिकली बोलूँ तो मुझे डायरेक्शन लेनी चाहिए। जो हो रहा है ऐसे ही करते करते आगे बढ़ती रहूँ, या मैं राइट टर्न ले लूँ, लेफ्ट टर्न ले लूँ, यू टर्न ले लूँ, मुझे क्या लेना चाहिए। सो दिस विल बी अ टाइम जहाँ पे आप प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर से रिलेटेड गोल्स बना रहे हैं, डिसीजन चॉइसेस लेना चाह रहे हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। तो अगेन प्लानिंग, थिंकिंग, सोच, फ्यूचर डायरेक्शन लेने से रिलेटेड क्या आपके एक्शन इनिशिएटिव्स होने चाहिए, उससे रिलेटेड आप सोच रहे हैं, आप एक प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में, दैट इज़ अगेन जुलाई मंथ, आप पीछे मुड़कर देख रहे हैं। भाई पीछे आपने क्या किया था, आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिला था, उसी हिसाब से चीज़ें करते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि भाई क्या किया था जिससे कि थोड़ी तकलीफ हुई थी, तो भाई उस चीज़ को तो अवॉइड करेंगे, भाई वो एक डिसीजन नहीं लेना है, चॉइस नहीं लेना है, या उस रास्ते पे नहीं जाना है। तो इस तरीके की एनर्जीज ब्रॉडर लेवल के लिए रहेंगी। अब देखते हैं कि अगस्त मंथ कैसा जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया कि अगस्त इन 4 महीने में से सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया आपका महीना रहता हुआ दिख रहा है। अब देखिए नीचे सन का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है। सन हैप्पीनेस की बात करता है। सन इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड, मोस्ट पॉजिटिव कार्ड इन टैरो और इन कार्ड्स। तो यहाँ पे देखिए सक्सेस की बात करता है, कहीं नई बिगनिंग की बात करता है, कहीं बहुत ही एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, पैशनेट एनर्जीज की बात करता है। और किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी कहीं हैप्पीनेस, जॉय, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग की बात करता है। तो अप्रैल में जो आप थोड़ा लो फील कर रहे थे, आपका एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट थोड़ा लो था, वो जो एक बोलते हैं ना फुल फ्लेजेड तरीके से इस टाइम पीरियड में यानी कि अगस्त में रिवाइव होता हुआ दिख रहा है। अब मैं ये नहीं बोल रही कि इसके बीच में आप बिल्कुल ही ऐसे डल थे, बिल्कुल ही बोर थे। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। यस, बहुत ऊपर नीचे चीज़ें कि हाँ भाई एक कंसिस्टेंसी या बहुत एक हैप्पीनेस, जॉय उस तरीके से, या मैं ये भी नहीं बोलूँगी हैप्पीनेस, जॉय भी देखिए कभी रहती है कभी नहीं रहती है, बट yes, something you really love, you're really passionate about doing, और जो एक ग्रेट वाली एनर्जीज हैं वो अगस्त मंथ में रहती हुई दिख रही हैं। किंग ऑफ कप्स अगेन किसी इंसान के आने की बात करता है, किसी भी इंसान की तरफ से लव, केयर, प्यार, मोहब्बत मिलने की बात करता है। अब हमने देखा था जून मंथ में कि आपका कोई लव्ड वन या लव्ड वंस, क्लोज वंस या प्रोफेशनल फ्रंट में लोग शायद या कोई ख़ास इंसान आपको इतना इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो कहीं अगस्त 2025 में उन्हीं की तरफ से या फिर किसी और की तरफ से एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत मिल रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, और कहीं इसकी वजह से या ओवरऑल एक हैप्पीनेस, जॉय रह रही है। अब देखिए प्रोफेशनल फ्रंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हो सकता है कि जो भी आपका गोल था, जो आप अचीव करना चाहते थे, या जो भी चीज़ आपको प्रोफेशनल फ्रंट में हैप्पीनेस देती है, आप या तो वो कर रहे हैं या फिर उसी से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा हो रहा है। और पर्सनल फ्रंट में तो मैंने आपको बताया कि या तो आप लव, केयर किसी खास इंसान के लिए महसूस कर रहे हैं, या फिर आपको मिल रहा है ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग भी रह सकती है।
एंड फिर से सन का कार्ड क्लैरिटी की बात करता है, हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन, सक्सेस की बात करता है। तो ये सब चीज़ें भी अगस्त मंथ में रहती हुई दिख रही हैं। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 की टैरो रीडिंग। और अब आप नेक्स्ट 4 मंथ्स दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बारे में जानना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जान सकते हैं।